जी जो समाचार लेकर आया है वो सुनकर तो हंसी आती है। राम 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 राम। द्वारिकानाथ जी, क्या ये शिरडी के लोग इतने मूर्ख हैं? अरे मूर्ख है तभी तो साईं ने यही डेरा जमाया है। और तो और भगवान, आजकल तो सारे रात को भी प्रतीक्षा करते रहते हैं। आएगा आएगा। लो ये आ गया। लो। नींद खराब कर दी, ना सोते हो ना सोने देते हो। हे। ढोंडिया, क्या ढोंडिया? कहते हो साईं बाबा शिरडी छोड़कर चले गए? लोग साईं बाबा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे शिरडी के लोग मूर्ख नहीं हैं, मूर्ख आप दोनों हो। देखा, इसकी जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। काट दीजिए वैद्य जी। सत्यवचन सत्यवचन। अरे जबान काट दोगे तो सत्य कैसे सुनोगे? अरे अरे ढोंडू महाराज, क्या है सत्य? सत्य ये है कि द्वारिकानाथ जी कहते हैं कि शिरडी के लोग मूर्ख हैं, इसलिए साईं बाबा ने शिरडी में डेरा जमाए रखा है। अरे मूर्ख तो आप हो, जो ये जाड़िए मोटे ने आपको मूर्ख बनाए रखा है। नालायक गधे, अरे सत्यानाश हो जाए। तू अपने गुरु को ही मूर्ख कह रहा है? बस करो वैद्य जी, बस करो। देख रहे हैं? अरे एक चेला अपने गुरु को ही गालियां दे रहा है, अपने गुरु को ही। गालियां नहीं दे रहा हूँ, तो क्या कर रहा है? आपके गुणगान कर रहा हूँ। अरे आधी बात में। गुणगान किया, लेकिन मूर्ख कहा आपको इसने? ढोंडिया, अब मैं तुम्हें अपने घर में रहने नहीं दूंगा। तुम यहाँ से चले जाओ, समझे? चले जाओ, ये यही रहेंगे, ये भी यही रहेगा, और तुम जाओ यहाँ से। हाँ, अभी यही रहना, मैं चला जाऊंगा, लेकिन अभी नींद आ रही है, सोता हूँ, कल चला जाऊंगा। वैद्य जी, कल किसने देखा है? सत्य वचन वैद्य जी, कल किसने देखा है? तुम्हारे परम प्रिय ढोंगी महाराज खुद ही कहते हैं, कल क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। मैं जानता हूँ, कल सुबह होते ही द्वारिकानाथ जी के गुरुदेव महर्षि राम प्रसाद और महर्षि लक्ष्मण प्रसाद आने वाले हैं। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। सगुन भैया, दाढ़ी मुझे चिपकी हुई है ना? अरे नानावली, मैं सगुन नहीं, लक्ष्मण प्रसाद हूँ। अरे धीरे बोलिए, धीरे, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि मैं नानावली हूँ, राम प्रसाद नहीं। महर्षि राम प्रसाद जी, क्षमा क्षमा क्षमा। अगर हम इसी तरह झगड़ते रहे ना, तो जिस उद्देश्य से हम शिरडी में आए हैं वो कैसे पूरा होगा? हाँ, आपने ठीक कहा लक्ष्मण प्रसाद जी, हम तो यहाँ लोगों के दिल में धार्मिक भावना पैदा करने आए हैं ना। हम तो अपने परम शिष्य द्वारकानाथ पर विशेष कृपा करने आए हैं। जय साईनाथ। नहीं, क्या हुआ? अरे राम प्रसाद जी, यदि आप साईनाथ बोलेंगे तो द्वारकानाथ तो क्या, उसका वो शिष्य शिवाजी भी हमारे स्वांग को पहचान जाएगा। क्षमा करें लक्ष्मण प्रसाद जी, क्षमा करें। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। अरे आशीर्वाद आशीर्वाद, सुखी रहो सुखी रहो। तुम जो भी ढूंढ रहे हो बच्चा, वो तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। अरे सगुन भैया, कहीं हमने गलत आशीर्वाद तो नहीं दे दिया? आप महान हो ऋषिवर, आप अंतर्यामी हो। आपने मुझे देखते ही जान लिया कि मेरी धेनु गाय खो गई है। धन्य है आप महर्षि। जय भोलेनाथ। नाथ। महर्षि राम प्रसाद जी। हाँ महर्षि लक्ष्मण प्रसाद जी। वो जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं ना, हाँ चलिए चलकर भगवान के दर्शन कर ले। हाँ हाँ। जय भोलेनाथ। नाथ। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की जय हो। हमारे तो भाग्य ही खुल गए। साईं बाबा छोड़कर गए तो शिरडी में दो संत आए। जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ।
महर्षि राम प्रसाद जी, हाँ महर्षि लक्ष्मण प्रसाद जी। हैरानी की बात है, आपने ये कैसे जाना कि वो आदमी को ढूंढ रहा है? अरे सत्य कहूँ ना तो मैंने बाबा का अनुसरण करने की कोशिश की। आहिस्ता बोलिए महर्षि राम प्रसाद जी, आहिस्ता बोलिए। अरे लक्ष्मण प्रसाद जी, शिरडी में आने से पहले बाबा ने चांद पाटिल को कैसे घोड़ी ढूंढ के दी थी, मैंने बस वैसे ही किया श्री लक्ष्मण प्रसाद जी, और क्या। आप धन्य है महर्षि राम प्रसाद जी, आप धन्य है। महर्षि कृपा करके इतना बता दीजिए, मेरी धेनु मुझे कहाँ मिलेगी? बम बम भोलेनाथ भोलेनाथ, तुम उसे पुकारो, वो अवश्य आ जाएगी। बम 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 भोलेनाथ। सच? बिल्कुल सच। हाँ। धेनु, धेनु, कहाँ हो तुम? धेनु! मेरी धेनु आ गई, मेरी धेनु आ गई। महर्षि राम प्रसाद की जय। जय। महर्षि राम प्रसाद की जय। जय साईनाथ। महर्षि राम प्रसाद जी, क्या बोला आपने महर्षि? जय बाबा भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ। मालिक, तुमने इंसान तो बनाया है, लेकिन कमाल का इंसान बनाया है। एक इंसान स्वांग रचता है, जो है नहीं, बनने की कोशिश करता है, और दूसरा उसकी असलियत को समाज के सामने लाने के लिए एक नया स्वांग रचता है ना तुम्हारा कमाल का इंसान? साईं, किसने स्वांग रचाया है साईं? सभी तो स्वांग रचते हैं गुरुदेव, हर इंसान तो यही करता है। सच कहूं तो गुरुदेव, हर इंसान मुखौटे के साथ जीता है। हम जो चेहरा प्रत्यक्ष में देखते हैं, दरअसल उस चेहरे के पीछे दूसरा चेहरा छिपा होता है। तभी तो कोई मीठी मीठी बातें करके अपने दिल की नफरत को छुपा लेता है, कोई आंसू बहाकर लोगों की हमदर्दी को पा लेता है। ये स्वांग रचना नहीं तो क्या है? तुमने ठीक कहा साईं, कोई समाज सुधारक होने का स्वांग रचता है तो कोई समाज सेवक होने का स्वांग रचता है। स्वांग रचाने का मतलब ही है असली चेहरा छिपाने के लिए नकली चेहरा धारण करना, मतलब मुखौटा पहनना। गुरुदेव, ये दुनिया मुखौटे की दुनिया है। यहाँ कई प्रकार के मुखौटे दिखाई देते हैं गुरुदेव। लेकिन स्वांग रचना या मुखौटा पहनने का अर्थ ही है कि झूठ का साथ देना, सच्चाई को छिपाने की कोशिश करना। लेकिन सच छिप नहीं सकता, फिर स्वांग रचाने की जरूरत ही क्या है? असलियत तो एक न एक दिन दुनिया के सामने आना ही है, फिर मुखौटा क्यों पहनना चाहिए? इंसान अगर सच बोलेगा, सच की राह पर चलेगा, तो उसे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसके लिए उसे स्वांग रचाने की जरूरत हो। साईं, अरे कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे गुरु का स्वांग रचा है? गुरुदेव, जो स्वांग रचाता है वो मनी मन असलियत को भी जानता है। मतलब? सबका मालिक एक। मालिक। शिरडी में यदि दो संत आए हैं तो हमें उनके दर्शन कर लेना चाहिए। हाँ, हो सकता है साईं बाबा ने हमारे कल्याण के लिए ही इन संतों को भेजा है। साईं बाबा कौन होता है करने वाला? करता करने वाला तो वो है मालिक। साईं बाबा तो महज उस मालिक का बंदा है।
मालिक जो चाहता है वही होता है। वो इंसान है जो ये समझता है कि जो वो चाहता है वही होता है। इसे भ्रम कहते हैं। ये वहम है, अहंकार है, अभिमान है। मैं ही सब कुछ करता हूं, मैं ही सब कुछ करवाता हूं, ऐसा समझने का मतलब है मालिक का अपमान करना। सब मालिक ही करता है। अरे लक्ष्मण प्रसाद जी, वो देखिए ना, भाग चलते हैं। वो देखिए मासापति जी, सकुबाई और नूर आ रहे हैं। भागे, अरे भागे। राम प्रसाद जी, अगर हम भाग गए तो द्वारकानाथ का उद्धार कौन करेगा? अरे लक्ष्मण प्रसाद जी, इसका मतलब कि शिरडी के लोगों से हम बच नहीं सकते। आगे आगे। बम बम भोले, बम बम भोले, जय प्रणाम भोलेनाथ। महर्षि। आयुष्मान भव। मेरे पैर मत छुओ। बालक बोलना चाहते हैं। महर्षि राम प्रसाद जी किसी को अपना पैर छूने नहीं देते। कितने महान है महर्षि जी। अरे नहीं नहीं, महर्षि राम प्रसाद जी को स्त्री स्पर्श वर्जित है देवी। आप सच में महात्मा है महर्षि। आपके आतिथ्य और सत्कार का हमें मौका दीजिए। हम किसी के घर नहीं जाते, केवल अपने शिष्यों का ही आतिथ्य स्वीकार करते हैं बाबा। आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए महर्षि। माँ जी, आपने तो किसी महात्मा से गुरु दीक्षा ली है ना? फिर आप मुझे अपना गुरु क्यों बनाना चाहती हैं? आप तो अंतर्यामी हैं महर्षि। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना महर्षि। माँ साईं बाबा से गुरु दीक्षा पाई है। महर्षि राम प्रसाद की जय। महर्षि लक्ष्मण प्रसाद की जय। स्वांग रचाना बहुत आसान है, लेकिन उस स्वांग को निभाना बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि स्वांग रचने वालों के मन में हर पल हर समय डर बना रहता है कि कहीं उसका रचा स्वांग पहचान न लिया जाए, उसकी असलियत लोगों के सामने न आ जाए। सच के ऊपर झूठ का पर्दा डालना ही स्वांग है। फिर वो कैसे भूल जाता है कि उसकी असलियत छुपी रहेगी। झूठ कभी छिपता नहीं है, क्योंकि उस पर्दे को एक न एक दिन उठना ही है। महर्षि राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद भी। हाँ। राम 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 राम। द्वारिकानाथ जी, आपने यही दो नाम बताए थे ना अपने गुरुओं के? मैं जी, नाम बता देने से कोई किसी का गुरु नहीं हो सकता, वो भी द्वारिकानाथ जी का गुरु। अरे तू चुप रहे, क्या नाम है तुम्हारा? धोंडिया। अरे मैं तो ये बता रहा हूँ कि शिरडी के सारे लोग उन दोनों महर्षियों के दर्शन करके साईं बाबा को भूल गए, है ना जीवा जी? हाँ वैद्य जी, ये सच है। सफेद जटाएं। हाँ, सफेद सफेद लंबी लंबी दाढ़ी मूछें, गले में रुद्राक्ष की माला, केसरिया रंग के वस्त्र। अरे राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, आपने अपने गुरुओं का जैसा वर्णन किया था ये तो वैसे ही है। लेकिन वैद्य जी, वो दोनों महर्षि द्वारिकानाथ जी के गुरु नहीं हो सकते। क्यों? अरे क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि द्वारिकानाथ जी झूठे हैं और झूठों के कोई गुरु नहीं होते। धोंडिया, खबरदार, तूने हमारे गुरुदेव द्वारकानाथ जी का अपमान किया तो। हाँ। अरे हमारे गुरुदेव द्वारकानाथ जी तो कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, तो द्वारिकानाथ जी से पूछ लीजिए। हाँ हाँ, पूछ लेता हूँ। बताइए द्वारकानाथ जी। द्वारकानाथ जी बताइए।
झूठ का पर्दाफाश एक न एक दिन होता ही है। अरे कैसी बात कर रहे हैं वैद्य जी, कोई अपने गुरुओं के बारे में झूठ बोलेगा और वो भी आपके सामने हैं? इसका मतलब है द्वारिकानाथ जी, वो महर्षि राम प्रसाद और महर्षि लक्ष्मण प्रसाद आपके गुरुदेव ही हैं। द्वारिकानाथ जी, हम जल्द से जल्द आपके गुरुओं के दर्शन करने के लिए चलते हैं, क्यों जीवा जी? हाँ वैद्य जी। झूठ क्यों बोलता है इंसान? वो समझता ही नहीं है कि एक झूठ को छिपाने के लिए उसे 100 झूठ बोलना पड़ता है और फिर अपने ही झूठ के फैलाए हुए जाल में वो खुद बुरी तरह फंस जाता है। कब फंसता है उसे पता भी नहीं चल पाता। सबका मालिक एक। कब पहुंचेंगे हम जानकी के घर? क्या बात है, जानकी से मिलने के लिए बहुत बेताब हो रही हो? बेताब मैं नहीं तुम हो। ये। बहुत प्यार करते हो ना तुम जानकी से? और जब जानकी तुम्हें सामने देखेगी तब तो वो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। और मुझे देखकर? तुम्हें देखकर तो पूरा घर सर पर उठा लेगी। क्यों? अरे बाबा, उसे ऐसा लगेगा कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। तुम भी ना। कौन आया है सरस्वती? मौसी, रघुराम दूसरी शादी कर रहा है। ये तुम क्या कह रही हो मालू दीदी? वही सच जो बहुत ही कड़वा है। प्रणाम पिताजी। जीते रहो। प्रणाम माँ जी। सदा सुखी रहो बेटी। जानकी कहाँ है माँ जी? अरे क्यों रो रही है बेटी? पगली, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये साईं किससे बात कर रहा है? अपने आप से। पागल है। पागल है, इसीलिए तो उसने बिना कोई सवाल किए मुझे अपना गुरु मान लिया है। चलो। क्या समझ लिया तुमने? यही कि तुम्हारे जीवन साथी ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। कहीं तुमने ये तो नहीं समझ लिया कि उसने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया है? पगली, लगता है तुमने अपने जीवन साथी को अच्छी तरह से पहचाना नहीं है, उसे ठीक तरह से परखा नहीं है। क्या तुम्हारे विश्वास की बुनियाद इतनी कच्ची है जो अफवाहों की हल्की हवा का झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर पाई? कि यही पहचाना है तुमने अपने जीवन साथी को? अरे तुम्हारे लिए उसने अपनों का विरोध झेला है और तुम हो कि उसे गलत समझ रही हो। शक, संदेह व्यक्त करके उसके विश्वास को ही ठोकर मार रही हो। ऐसा मत करो बेटी, ऐसा मत करो। प्रेम और विश्वास के दीप जलाओ। दीप जलाकर अपने भाग्य का स्वागत करो बेटी। जाओ। सबका मालिक एक। माँ जी, पिताजी, ये है सुमित्रा। कब शादी हुई आपकी? शादी?
मालू दीदी ने बताया था हमें कि जानकी को हमेशा के लिए मायके छोड़कर अंबिका जी आपकी दूसरी शादी करवाना चाहती हैं। शादी के गहने बनवाने के लिए आपकी माताजी ने लक्ष्मीचंद जौहरी को बुलवाया था। उसी से मालू दीदी को सब पता चला। कितना सुंदर हार है ये। अच्छा लगा, पहन कर देख लूं? जरूर। शायद इसीलिए वो अब तक आप दोनों से मिलने नहीं आई। मैंने ही रघु से जिद की थी। हाँ, उससे हमारी पुरानी दोस्ती है। हम दोनों दोस्त हैं। मैंने ही उससे कहा था कि मैं उसकी पत्नी से मिलना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ। एक बात कहूँ जानकी, रघु के होठों पर भगवान के नाम से ज्यादा तुम्हारा नाम रहता है। एक बार वो भगवान का नाम लेना भूल भी जाए, लेकिन तुम्हारा नाम लेना वो कभी नहीं भूलता। जानती हो क्यों? क्योंकि रघु तुमसे बहुत प्यार करता है। अब समझ में आया कि वो इतना प्यार क्यों करता है तुमसे। वो इसलिए करता है क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो जानकी, मन की सुंदर। बहुत ही पवित्र मन है तुम्हारा। रघु दूसरी शादी मुझसे कर रहा है, ये जानकर भी तुमने मेरा अपमान नहीं किया। शादी में आओगी ना जानकी? सुमित्रा की शादी में। लेकिन ये शादी मुझसे नहीं हो रही है जानकी। सुमित्रा मेरी बचपन की दोस्त है। इसकी शादी किसी दूसरे लड़के से होने वाली है। लेकिन अफसोस, वो लड़का मेरे जैसा खुशनसीब नहीं है जिसकी इतनी अच्छी पत्नी हो। हम दोनों सुमित्रा की शादी में इसे आशीर्वाद देने जाएंगे। पगली, मेरी मां के मन में मेरी दूसरी शादी करने का विचार होगा, लेकिन वो विचार मेरा नहीं है जानकी। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं बस तुम्हारा। गलतफहमी के बादल जब छट जाते हैं तब मन का आकाश साफ हो जाता है और वहां इंसान को नए सिरे से विश्वास का साक्षात्कार होता है। पति पत्नी के बीच आपसी प्यार और विश्वास को देखकर वो मालिक भी खुश होता है, क्योंकि मालिक के बनाए हुए इस विश्व का विश्वास ही श्वास है। वाह साईं वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। क्या अच्छी बात कही तूने साईं, वाह। गुरुदेव, विश्वास ही इंसान का मूल मंत्र है। विश्वास पर ही तो इंसान जीता है और यही विश्वास इंसान और मालिक के बीच का धागा है। मालिक पर विश्वास है तभी तो बिना खंबे के खड़ा आसमान अखरता नहीं है। मालिक पर विश्वास है तभी तो इंसान निश्चिंत होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी कोई भी मुश्किल वो मालिक आसान करेगा। हर संकट में उसके साथ होगा, उसका साथ देगा। वामन राव मेरी बात तो सुनिए। अब मैं सिर्फ साईं बाबा की बात सुनूंगा कुशाल चंद। लेकिन वामन राव। बस कुशाल चंद, बस, बहुत हो गया। तुम भी यही कहते हो ना कि साईं बाबा भगवान है।
बस मैं भी जा रहा हूं उस भगवान के पास अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगने। मांगूंगा मैं भीख उससे। वामन राव, वामन राव, गुरुदेव लगता है ये लोग झगड़ा करने आ रहे हैं। वामन राव, अरे साईं बाबा, अपने आप को भगवान समझते हो ना तुम? नहीं वामन, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं तो उस मालिक का बंदा हूँ। तुम्हारा नाम लेते इस खुशहाल चंद की जबान नहीं थकती। मेरी पत्नी भी हमेशा तुम्हारे गुण गाया करती है और तुम्हारे राहता में रहते हुए भी मेरा इकलौता पुत्र बीमार पड़ा है, बेहोशी में चला गया है। फिर तुम्हें तो वैद्य के पास जाना चाहिए वामन राव। वैद्य के पास ही गया था, लेकिन उसने कहा, वामन, अब भगवान से प्रार्थना करो। अब ये हमारे बस की बात नहीं रही। अब तो सिर्फ भगवान ही इसे बचा सकते हैं। भगवान ही मेरे बच्चे को बचा सकता है, इसलिए भगवान के पास आया हूं। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो मालिक का बंदा हूँ। ऐसा मत कहो बाबा। आपके कहने पे कमला ने कुत्ते की मरहम पट्टी की, उसका बच्चा भी ठीक हो गया। अब जिस जानवर की सेवा करने के लिए कहेंगे मैं करूंगा बाबा। लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो बाबा, मेरे बालू को बचा लो। मेरे बच्चे को बचा लो बाबा, मेरे बालू को बचा लो। और अगर तुमने मेरे बेटे को नहीं बचाया तो मैं ऐसी लाठी से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। वामन राव, चुप! भगवान कहते हो ना तुम इसे? हमेशा इसके तारीफ के पुल बांधते रहते हो ना? तो फिर इसे मेरे बेटे की जिंदगी लेने का क्या हक है? वामन राव, इस समय आप होश में नहीं हैं। मेरा बेटा होश में नहीं है खुशहाल चंद, मेरा बेटा। साईं बाबा, मैं फिर से कहता हूं, अगर आपने मेरे बेटे को ठीक नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। वामन होगा वही जो अपने भाग्य में लिखा हुआ है। तो मेरे भाग्य को बदल डालो साईं बाबा, मेरा भाग्य बदल डालो। नहीं वामन, मालिक ने हमें जितनी जिंदगी दी है उतनी ही जिंदगी हम जी सकते हैं। तो क्या मालिक ने मेरे बेटे को सिर्फ 12 साल की जिंदगी दी है? मुझसे शब्दों के खेल मत खेलो बाबा, मैं खुशहाल चंद नहीं हूं। अगर ये हाथ किसी को नमस्कार करने के लिए जुड़ सकते हैं तो यह हाथ किसी की जान भी ले सकते हैं बाबा, जान भी ले सकते हैं। बाबा, वामन राव को आप क्षमा कर दो। साईं, तूने अपने बारे में कितनी झूठी बातें फैला रखी है। तुम योगियों की योगी हो, हैं? तुम मरे हुए को जिंदा कर सकते हो। तुम्हारे आशीर्वाद से निसंतान औरत को संतान हो जाता है। उस दिन भी राहता की एक औरत, क्या नाम था उसका? हाँ, सावित्री बाई, आखिरी सांसें गिन रही थी। जब तुम वहां गए तो क्या कहा था उसने? साईं बाबा, ये मेरा बेटा है। मेरे मरने के बाद मैं ये चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद इसे माँ और बाप दोनों का प्यार मिले। नहीं माँ, इसे कभी माँ की कमी महसूस ना हो। यही मेरी आखिरी इच्छा है साईं बाबा। माँ!
सावित्री मर गई, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। उसका बेटा खंडू आज भी माँ माँ पुकारता हुआ राहता की गलियों में रोता भटक रहा है। माँ, 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 तुम कहाँ चली गई हो माँ? अपने कर्मों के भोग तो हर किसी को भोगने ही पड़ते हैं गुरुदेव, उसमें साईं बाबा कुछ नहीं कर सकता। अरे अगर तुम कुछ नहीं कर सकते साईं, तो लोगों के लिए भगवान क्यों बनते हो तुम? लोगों से आरती क्यों उतरवाते हो तुम? भक्तों का प्यार मैं नहीं ठुकरा सकता। फिर वामन को तुमने उम्मीद क्यों दी? मैंने वामन को कब उम्मीद दी गुरुदेव? जन्म और मरण में तो वो मालिक भी हस्तक्षेप नहीं करता, फिर मैं कौन होता उसमें दखल देने वाला? वामन के बच्चे का क्या होगा साईं? गुरुदेव मालिक जाने। कमाल के इंसान हो तुम साईं, कमाल के। वामन राव के बच्चे को कुछ हुआ ना, तो वो तुम्हें मारने की धमकी देकर गया है। साईं तुम हंस रहे हो? अब क्या बताऊं गुरुदेव, भाग्य का खेल ही विचित्र है। वामन राव का बेटा मर गया। वामन राव, वसुधा को समझाइए, संभालिए। बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए देर मत कीजिए। हाँ, बालू, बालू उठ जा बेटा। बालू, नहीं, 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 मेरे बेटे को मत ले जाओ। मेरे बालू को छोड़ दो। मेरा बालू, बालू, मेरा बेटा। मैं साईं बाबा को नहीं छोड़ूंगा। खुशहाल चंद, मैं साईं बाबा को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे बच्चे को जीवन नहीं दिया, तो उसे भी जीने का कोई हक नहीं है। रुक जाओ वामन राव, रुक जाओ। रुक जाओ, मत जाओ। नहीं चाचा जी, उस अपने आप को भगवान कहलवाने वाले साईं बाबा को भगवान के पास पहुंचाने के बाद ही रुकूंगा मैं। वामन दादा, पहले अपनी पत्नी का ध्यान रखो। क्या हालत हो गई है उसकी, जैसे जिंदा लाश हो गई है। वसुधा, वसुधा, रो ले वसुधा। अपने दुख को अंदर दबा के मत रख वसुधा, रो ले। अपने सारे दुख को आंसुओं के रास्ते बह जाने दे वसुधा। रो वसुधा, रो। साईं बाबा, तुम्हारी वजह से मेरी ये दशा हुई, मेरे परिवार का ये हाल हुआ। बेटा तो गया ही गया, मेरी पत्नी भी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वसुधा, माँ, माँ, कहाँ चली गई हो माँ? लौट कर वापस क्यों नहीं आती? वसुधा, हाँ? कितना चिल्लाते हैं आप? बालू बेटा डर गया ना? हाँ? वसुधा, बालू मर गया वसुधा। ना, ऐसा मत कहिए। माँ, बालू जिंदा है। माँ, सुनिए, वो रो रहा है। माँ, कहाँ चली गई हो तुम माँ?
वो मुझे पुकार रहा है, वो मुझे पुकार रहा है। बालू, बालू, बालू बेटा। वसुधा, वसुधा सुनो। बालू, 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 मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बालू, बालू, क्यों रो रहा है? हाँ? क्यों रो रहा है बेटे? क्या हुआ बालू? देखिए ना, बालू रो रहा है। मैंने कहा था ना बालू जिंदा है। हाँ? देखिए, देखिए ना बालू को क्या हुआ? पूछिए ना। हायरा, ये एक पराये बच्चे को अपना बालू समझ रही है। देखिए, देखिए ना ये क्यों रो रहा है? पूछिए ना इससे क्यों रो रहा है? हाँ वसुधा। सबका मालिक एक। गुरुदेव, 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 वामन राव लाठी लेकर इधर ही आ रहा है। लाठी? वामन ने साईं पे हाथ उठाया तो उसके हाथ तोड़ देना, समझे? जी गुरुदेव। जाओ। मुझे साईं बाबा से मिलना है। तुम साईं बाबा से नहीं मिल सकते। आने दो उन्हें, आने दो। उठो बाबा, उठो। मैं अपने मालिक की ही शरण में हूँ बाबा, अपने भगवान की ही शरण में हूँ मैं। उठो बाबा, उठो। अगर किसी की शरण में जाना है तो उस मालिक की शरण में जाओ वामन। आप ही मालिक है साईं बाबा। खुशालचंद सच कहता है, आप ही भगवान है, आप ही भगवान है। खुशालचंद मेरा मित्र है, हमेशा मेरी तारीफ ही करता रहता है। वामन, मैं भगवान नहीं हूँ। आप भगवान हैं बाबा, इसीलिए तो आपने मेरे परिवार का ख्याल रखा। आप अपने भक्तों के लिए कामधेनु हैं। आप एक माँ की तरह अपने भक्तों को संभालते हैं। मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा, और आपने मेरे परिवार को बचाया, मेरी पत्नी को खंडू के रूप में, मेरे बालू को। आपने मुझ पर अनुग्रह किया है, मैं आपका कृतज्ञ हूँ बाबा, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। वामन, खंडू जैसे अनाथ बच्चे को अपनाकर तुमने बहुत बड़ा कार्य किया है। याद रखो, हम सबके पिछले जन्मों के रिश्ते होते हैं। उन रिश्तों के कुछ कर्ज रह जाते हैं जिन्हें ऋणानुबंध कहते हैं। हम तब तक एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं, जब तक वो ऋणानुबंध रहते हैं। जैसे ही वो ऋणानुबंध खत्म होते हैं, हम ना एक दूसरे का साथ देते हैं, ना ही एक दूसरे के साथ होते हैं, छोड़ देते हैं।
ये छूट जाता है सब साथ। बालू का और तुम्हारा साथ इतना ही था वामन, इसलिए ऋणानुबंध समाप्त होते ही तुम सबको छोड़कर चला गया। पिछले जन्म के लेन देन सब खत्म हो गए, लेकिन खंडू का और तुम्हारा ऋणानुबंध समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए खंडू अब तुम्हारे साथ है। खंडू को माँ बाप की जरूरत है और तुमको बच्चे की, बेटे की। दोनों की जरूरतें पूरी हो यही तो मालिक चाहता है। दोनों का दुख हल्का हो यही तो मालिक का संकेत है। लो वामन, खंडू को बहुत प्यार दो वामन। खंडू भी तुम्हें प्यार देगा वामन। तुमने सबके सामने मिसाल रखी है जिसका अनुसरण सबको करना चाहिए। अनाथों का नाथ बनो और अनाथों का नाथ बनना आसान नहीं है वामन। सबका मालिक एक। जीवन के अंधियारे पथ में साईं नाम एक ज्योति, साईं नाम एक ज्योति, जिसकी चमक कभी ना उतरे, साईं नाम वो मोती, साईं नाम वो मोती। जीवन के अंधियारे पथ में साईं नाम एक ज्योति, साईं नाम एक ज्योति, जिसकी चमक कभी ना उतरे, साईं नाम वो मोती, साईं नाम वो मोती। साईं जी का अपने भक्तों से है ऐसा नाता, भक्तों को पीड़ा हो तो साईं को पीड़ा होती। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। सबका मालिक